हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिनंदन श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का कोरोना प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पहली बात तो चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया था? चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ने आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 हम लोग ने क्लियर कर ली थी। ठीक है, बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से रैशनल नंबर गिवन टू रैशनल नंबर के बीच फाइंड किए जाते हैं। 1 2 3 4 जितने भी आप वो चाहेंगे हमसे पूछना, हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि जो है इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। देखो, आपने क्या होगा, प्रीवियस प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा होगा? रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना, लाइक 1/2, 3/4, ठीक है, 2 3, इस तरह के नंबर आपने 7/2, ऐसे नंबर आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर लाइन पर शो करना सीखा होगा। तो बहुत इजी भी है, ठीक है। बट स्टैंडर्ड 9th में हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को रूट के नंबर नंबर लाइन पे शो करना सीखना है, ठीक है। अब रूट में भी दो तरीके के नंबर, एक अगर रूट में कोई डेसिमल नंबर दिया है और रूट में अगर एक सिंपल नंबर मतलब नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना सीखना है। तो चलिए सीखते हैं इसको, किस तरीके से इसको हम लोग नंबर लाइन पे शो करेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे हमारे सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, शो √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को हमको नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देखेंगे किस तरीके से बनाएंगे। बनाने के बाद क्या करना है, बनाने के बाद हम लोग को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी लिखने होंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के स्टेप भी हम लोग को लिखने होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमको दिया क्या है, √5 दिया हुआ है ना। कितना दिया है? ये √5 दिया हुआ है। अब √5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? 5। तो यहां पर जो स्टेप होंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लाइन हमको ड्रॉ करनी है। हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया? ड्रॉ कर लिया। हम यहाँ पे कोई मेजर करके नहीं नाप रहे हैं, नाप करके नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको स्केल से करना है। मैं आपको यहाँ रफली बता रहा हूं, आपको स्केल, कंपास, रूलर, इन सबका यूज करना है, ठीक है। पेंसिल, इरेजर, सबका यूज करना है आपको। मैं यहाँ पर केवल आपको कैसे बता रहा हूँ, केवल रफली बता रहा हूँ, ठीक है। इसका ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। पॉइंट क्या लेट कर लेंगे हम लोग? ए बी, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट बी से, देखो ना, पॉइंट बी से क्या करेंगे, पॉइंट सी तक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग? सेकंड स्टेप क्या करेंगे, एक्सीड द लाइन ए बी टू पॉइंट सी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से क्या करेंगे, लाइन को एक्सीड करेंगे आगे सी पॉइंट तक, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से देख लो, यहां से देखो, यहां से देखो तो ए से लेकर सी तक बेटे, ए से लेकर सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे? ए से लेकर सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 एंड 1 6, 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो गई है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर, इतना क्लियर है। अब क्या करें? अब देखो बेटे, इसके आगे थर्ड स्टेप क्या होगा, हम लोग करेंगे ए और सी, किसका? ए एंड सी, मतलब टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। ए एंड सी का क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी लाइन सेगमेंट या लाइन के जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AC। AC का क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कैसे करते हैं, आपने कंपास लिया, कंपास में पेंसिल लगा दी। अब क्या किया, ए पॉइंट पे उसको कंपास की सुई होती है ना, उसको रखा और हाफ से क्या किया, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, मतलब आधे से ज्यादा डिस्टेंस आपने इसको फैला लिया और एक आर्क आपने ऊपर लगा दिया, एक आर्क आपने नीचे लगा दिया। ठीक है, फिर आपने सी पर रखा, एक आर्क आपने फिर ऊपर लगाया सेम डिस्टेंस से, एक आर्क आपने फिर नीचे लगा दिया और इसको आपने क्या करा दिया, मीट करा दिया। ठीक है, देखो बेटे, मैं इसको मेजर करके नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपको फिर ध्यान रखना है, मैं इसको मेजर करके नहीं कर रहा, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको बेटे मेजर करके ही करना है, ठीक है बेटे, मेजर करके ही आपको सारे काम करने हैं। ठीक, चलो, तो ये पॉइंट बेटे में क्या मिल गया, ओ, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लिया बेटे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब मतलब क्या, कि जो AO बचा उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई बेटे, AO की डिस्टेंस कितनी हो गई, आप देखो पूरी 6 थी ना, 6 का हाफ कर दिया, कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। और बेटे इधर भी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हो, फोर्थ स्टेप में क्या लिख सकते हो, कि देखो बेटे AC कितना था, AC इक्वल टू कितना था, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आफ्टर perpendicular bisector, after perpendicular bisector we can write, या बेटे ऐसे बोल सकते हो, AC divided into two equal parts। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गए, कौन कौन से पार्ट, वन इज OA and another is OC, clear, and OA is equal to OC is equal to 3 सेंटीमीटर, या ऐसे कर सकते हो, OA is equal to OC is equal to AC by 2 is equal to 6 सेंटीमीटर by 2 is equal to 3 सेंटीमीटर। क्लियर, तो क्या हुआ बेटे, हमने क्या किया, जो AC लाइन थी बेटे, AC लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, बाइसेक्टर करने के बाद क्या हुआ, AC लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है, AO एंड CO, और AO और CO दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए, सो द लेंथ ऑफ OA इज इक्वल टू 3 एज वेल एज द लेंथ ऑफ OC इज इक्वल टू 3 आल्सो। ठीक है, दोनों की क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। अब क्या करना है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब देखो, O पर रखना है आपको कंपास की सुई, क्या रखना है, O पर रखना है आपको कंपास की सुई, और पेंसिल को ले आना है फैलाकर, अरे कंपास ना हटा देना, कंपास की सुई यहीं रखी रहेगी, और पेंसिल को आपको खोलते जाना है, खोलते जाना है, खोलते जाना है, कहां तक खोलते जाना है, पॉइंट A तक। ठीक है, पॉइंट A तक आपको खोल देना है। अब क्या करना है, क्या करना है, OA को रेडियस लेट करके, क्या, OA को रेडियस लेट करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना होगा, क्या करना होगा, OA को रेडियस लेट करके और O को सेंटर लेट करके क्या करना है आपको, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कहां पर टच करेगा, आके C पर टच करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, ये लिख देते हैं, लेट OA as a radius, बहुत ऊपर जा बेटे, let OA as a, let OA as a radius and O as a center
ओ एज अ सेंटर, ओ को सेंटर मान के ड्रॉ आ सेमी सर्कल। आपको क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है। कैसे ड्रॉ होगा बेटे, देखो कैसे ड्रॉ होगा। जब आप यहां रखते हो तो बेटा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ना, ऐसे देखो ऐसे। वाओ, अमेजिंग ना। तो ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया बेटे, ठीक है। ये क्या हो गया, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है। इसको एक्स लेट कर लो, इसको आप एक्स डैश लेट कर लो, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, हाँ अब क्या करना है, ये एक नंबर लेना बेटे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, देखो बेटे पॉइंट बी आपको दिख रहा है, पॉइंट बी आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटे। अब पॉइंट बी पर क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है, स्टेप याद रखते चलना। अब क्या करना है, स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप नंबर 6 क्या होगा, ऑन पॉइंट बी अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, जैसे लिख सकते हो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी which is cut to the circumference, yes it's a semi circle at point P। क्या किया मैंने, बी पर क्या किया, बी पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो भैया ड्रॉ करने जा रहे हैं परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। देखो बेटे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया बेटे, ठीक है, ठीक। अच्छा आपको परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ही ना, आपको बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटे। क्या बनाना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। जरा हम इसको हटा दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसको हम नीचे शो कर दे रहे हैं, ठीक बेटे, नीचे शो कर दे रहे हैं। ये आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये नीचे शो कर दिया। अब बेटे में करना क्या है, कैसे बनाएंगे 90 डिग्री, आपको पता है बी पर आपने कंपास की सुई रखी और आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्कल, ऐसे ही बनता हमसे तो भैया, ठीक है। फिर क्या किया, एक आर्क, एक आर्क, दो आर्क, ये आपने सीखा होगा, सीखा होगा ना, ऐसे बनाना 90 डिग्री एंगल। तो आपको इस तरीके से 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करना है, ठीक है। आप लेट कर सकते हो डी ई एफ, और आपने क्या किया, यहां पर एक 90 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। अब क्या करना है बेटे, अब अगला स्टेप क्या होगा, 7th स्टेप, मीट पॉइंट सेंटर टू पी, या मीट पॉइंट ओ ब्रैकेट में सेंटर एंड पी, दोनों को बेटे क्या करना है, मीट करा देना है बेटे, मीट करा दिया बेटे। अब देखो बेटे ये परपेंडिकुलर था ना, तो ये तो बन गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है ना बेटे, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये तो आपका बेटे बन गया 90 डिग्री, ठीक। अब आगे देख लो, अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ आप हमको, क्या सर, क्या, देखो बेटे ये है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल है ये, ठीक। इसमें देखो बेटे ओ और ए क्या है बेटे, ओ ए, ये रेडियस है बेटे। रेडियस क्या होता है बेटे, एक डिस्टेंस होती है फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ऐसे देखो बेटे ये है आपका सर्कल, ये सेंटर है, तो सेंटर से लेकर और सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है बेटे से क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस बोलते हैं।
तो ओ ए बेटा देखो सेंटर से ए तक, ठीक है, ये रेडियस है। अच्छा, ओ से लेकर अगर इस पॉइंट को देखिए बेटे, इस पॉइंट को देखिए, मान लो क्यू, तो ओ क्यू भी क्या होगी बेटे, रेडियस होगी, क्योंकि ये भी देखो सेंटर से लेकर कहां सर्कमफ्रेंस तक है। ओ क्यू भी क्या होगी बेटे, रेडियस। और आगे बढ़ जाओ, ओसी भी क्या होगी, रेडियस होगी ना, देखो ओ से सी तक। और बेटे देखो ओपी भी क्या होगी, रेडियस। ओपी भी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इतना क्लियर है बेटे ना, इतना क्लियर है। हाँ सर, इतना तो क्लियर। तो बेटा अब क्या लिखेंगे हम लोग, देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम यहां से हम लोग लिख सकते हैं 0.8। 0.8 में क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी इज इक्वल टू ओसी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रीजन देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर, रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, ओ ए बेटा कितना था, ओ ए और ओसी कितना था बेटा, 3 सेंटीमीटर, 3 था। तो बेटे ओ क्यू भी कितना हो जाएगा, 3। और आपके सामने ये देखो रेडियस है। ओपी भी कितना हो जाएगा बेटे, आप अब देखो ओपी भी कितना हो जाएगा, 3। और ओसी तो बेटे आप यहां से निकाल ही चुके हो, 3, सब 3, ठीक है। तो बेटे पहले हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, ये भी कितना हो गया बेटे, आप 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया बेटे। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है या नहीं। हाँ सर, इतना बिल्कुल क्लियर है। अभी हम पूरा बनाने के बाद एक बार फिर से समझाएंगे आपको, ठीक है। ठीक, तो ये हो गया बेटे। अब देखो यहां पर पूरा 3 3 बट गया, ठीक। एक चीज और देखो, अगर हम चले ओसी के पास, किसके पास चले, ओसी के पास, ठीक है। 9 पॉइंट देखो, ओसी, ओसी को बेटे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ओबी प्लस बीसी, ओबी प्लस बीसी लिख सकते हैं बेटे। अच्छा, ओसी, ओसी बेटे कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, मैंने लिख लिया। ओबी बेटे कितना दिया है, पता नहीं है सर, कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं। और बीसी बेटे मैंने 1 सेंटीमीटर क्या किया था, एक्सीड की थी ना लाइन को, 1 सेंटीमीटर। ये आपको कंपलसरी करना ही है, जो भी आपका नंबर लाइन पे शो करने को आएगा रूट के नंबर, ठीक है। तो ओबी प्लस ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। तो यहां से आप देखो बेटे, तो 3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओबी। तो यहां से बेटे कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओबी। कितना आ गया बेटे, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको मिल गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ भी आपको मिल गया बेटे 2 सेंटीमीटर, ठीक, ठीक सर। अब सर, अब देखो, अब चलते हैं हम लोग पॉइंट 10 पे। किस पे चलते हैं बेटे, पॉइंट 10 पे चलते हैं, ठीक। 10 देखो बेटे क्या कह रहा, 10 कह रहा है, जिससे आपको दिखाई दे बेटे, इसलिए सर्कल कर दे रहे हैं कि पॉइंट शुरू कहां से है, ठीक बेटे। हाँ तो बेटे आगे चलते हैं। अब आगे चल के हम लोग क्या देखते हैं, आगे चल के देखते हैं पॉइंट नंबर 10। 10 में क्या करना है, देखो बेटे 10 में करना है कि सबसे पहले एक चीज ध्यान देना, ओ पी बी या ओ बी पी क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, ओ ट्रायंगल ओ बी पी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो अब यहां पे बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला। चलो लगा लेते हैं, ठीक। तो बेटे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा बेटे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा बेटे, ठीक है। अब यहां देखो तो ये एच आपका बन गया, ये देखो तो परपेंडिकुलर है, और ये 2 बेटा आपको क्या बनेगा, बेस, क्लियर है ना, ये बेस बन जाएगा। तो बेटे यहां पर देखो एच कितना है बेटा, 3, तो 3 का स्क्वायर। पी कितना है बेटे, पता नहीं है सर, पी कितना है, कोई बात नहीं। बी कितना है बेटे, 2, 2 का स्क्वायर। अब देखो बेटे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 इक्वल टू पी स्क्वायर,
5 इक्वल टू पी स्क्वायर, अंडर रूट 5 इक्वल टू पी। ध्यान से देखो बेटा, परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट 5, और हमें शो करना था रूट 5 को। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटे, पहचानने का तरीका बता रहा हूं, जो क्वेश्चन में दिया है, ये वाला फॉर्मूला, ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस वाला फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाने के बाद जो परपेंडिकुलर ही हर बार आपको फाइंड करना होगा, और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी ना, वो आपकी क्वेश्चन की वैल्यू से मैच करेगी। करेगी नहीं, करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हमको मिल गया कितना बेटे, परपेंडिकुलर मिल गया हमें अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये मिल गया। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है। अब देखो हमें ये डिस्टेंस मिल गई ना, कितनी मिल गई, अंडर रूट 5। अब करना क्या है, फिर से बी पर कंपास की सुई को रखना है, कंपास को फैलाते जाना है, और फैला के यहां पर पी पॉइंट पे रखना है, किसको, पेंसिल को, और घुमा देना है। क्या करना है, घुमा देना है। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये, और ये पॉइंट बेटा क्या शो करेगा आपका, रूट 5। क्या शो करेगा, रूट 5। तो ये आपका नंबर लाइन पे देखो बेटे शो कर गया रूट 5। ठीक है, ये तो लास्ट पॉइंट क्या लिखोगे बेटे आप, लास्ट में क्या लिखोगे, 10 के बाद 11 पॉइंट, 11 पॉइंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या लेंथ लिख सकते हो, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पीबी एंड take this length, and take this length BP, take the length BP, BP के लेंथ को लेकर ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट P, फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट P, P से क्या करेंगे, आर्क खींचेंगे, विच इज कट, विच कट number line at point Z, cut number line as point Z and show root 5, and point Z is Z shows root 5 on the नंबर लाइन। क्लियर है बेटे, तो बेटे ये कंस्ट्रक्शन है आपका पूरा। ठीक है, एक बार चलो फिर समझते हैं इसको क्या किया गया पूरे में। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। स्टेप लिखना मस्ट है बेटे, स्टेप को लिखना पूरा पूरा क्या है, मस्ट है। अगर स्टेप नहीं लिखोगे तो नंबर्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटे मैंने पहले क्या किया, सबसे पहले बेटे मैंने क्या किया, अब क्या करेंगे, देखो पहले इसके पहले जो हम फिगर बनाएंगे दूसरा, तो केवल फिगर यही रहेगा, स्टेप यही रहेंगे, बस क्या होंगे, डिजिट चेंज होंगी। ठीक है, तो हम पूरा नहीं हटाएंगे, हम मेन चीजें हटाते जाएंगे, देखो किस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन पहले इसको समझते हैं। हमको रूट 5 को शो करना था बेटे, हमें क्या करना था, रूट 5 को शो करना था। तो मैंने पहले क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ रूट 5 लिखा हुआ है, अंदर 5 लिखा है, तो सबसे पहले मैंने ए से लेकर बी तक क्या किया, 5 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर क्या लिखा, एक्सीड द लाइन ए बी टू पॉइंट सी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी। बी पॉइंट से क्या किया बेटे, फिर मैंने बी पॉइंट से क्या किया बेटे, मैंने बी पॉइंट से मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सीड की, कहां तक बेटे,
सी तक। इतना क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एसी। फिर मैंने ए से लेके सी तक की जो पूरी लाइन सेगमेंट है, इसका क्या कर दिया बेटे, एक्स एक्स डैश परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया। अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया तो आगे देखो बेटे क्या हुआ, अब एसी थी हमारी 6 सेंटीमीटर, टोटल देखो ये 5 और जो 1 मैंने एक्सीड की थी, तो टोटल कितना था बेटे, एसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आफ्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद AC divided into two equal parts, one is OA and another is OC, and OA is equal to OC is equal to AC by 2। देखो AC को ही मैंने क्या किया, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड किया है, और जब हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो OA और OC क्या हो गए, बराबर हो गए। तो OA और OC बराबर हो गए, पर किसके हाफ हुए, AC के हाफ हुए। AC कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, उसके हाफ मतलब 3 सेंटीमीटर, मतलब OA और OC हमको कितना मिल गया, 3 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक सर, इसके बाद क्या किया आपने, बताते ना क्या किया, देखो फिर लेट OA एज अ रेडियस, हमने क्या किया, O को और O और A को क्या कर लिया, लेट कर लिया एज अ रेडियस, एंड O एज अ सेंटर, और O को मैंने सेंटर मान लिया। ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ कर दिया मैंने एक सेमी सर्कल A टू C, ये A टू C ये मैंने कर दिया, ठीक। इसके बाद सर परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट बी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी विच इज कट टू द सेमी सर्कल एट पॉइंट पी। मैंने क्या किया, बी पर, किस पर, बी पर क्या किया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री का एंगल बनाया, जो जाकर सेमी सर्कल को पॉइंट पी पर कट कर रहा है। इतना क्लियर है, ठीक। फिर 7 क्या था हमारा, 7 था मीट पॉइंट O एंड P। फिर मैंने क्या किया, O से P को मीट करा दिया, ठीक। अब देखो 8 में क्या किया मैंने, OA OQ OP OC सब रेडियस ऑफ द सर्कल थे, क्या थे, रेडियस ऑफ द सर्कल थे, ठीक है। क्योंकि देखो सर्कल हो या सेमी सर्कल, रेडियस सारी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है और इक्वल होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, OA इक्वल टू OQ इक्वल टू OP इक्वल टू OC, चारों के चारों हो गए बराबर। तो यानी कि जब OA हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के बाद 3 आया था, तो मानी बात है OC भी कितना आएगा, 3, और OC और OA क्या है, रेडियस, और OQ और OP क्या है, रेडियस, तो चारों लोग हो जाएंगे आपस में बराबर। तो रेडियस होता क्या है, रेडियस होता डिस्टेंस, देखो एकदम सिंपल समझो, डिस्टेंस होती है बिटवीन किसकी, डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो OA OQ OP OC ये सब सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक गए हैं, तो इसका मतलब क्या, सब कितने कितने, 3 3 हो जाएंगे, कितने कितने 3 3। अब इसके बाद 9th स्टेप क्या होता है, देखो 9th स्टेप, OC को मैंने क्या लिख दिया, OC को लिखा मैंने OB प्लस BC। देखो O से B तक और B से C तक, ठीक है, दो पार्ट में ये डिवाइडेड था, तो मैंने OC इज इक्वल टू OB प्लस BC लिख दिया। अब OC कितना था, 3 सेंटीमीटर, OC कितना था, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। OB कितना था, अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये क्यों निकाला मैंने, OB की डिस्टेंस क्यों निकाला, बिकॉज यहां पर देखो बेटे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, हमें √5 को शो करने के लिए PB परपेंडिकुलर की लेंथ की आवश्यकता होगी, और इसको हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब मुझे बाकी दोनों मेजरमेंट पता हो, मतलब हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू पता हो। अब हाइपोटेनियस तो मुझे पता चल गई, क्यों, क्योंकि OA 3 था, OP और OA रेडियस है, तो वो भी 3 हो गया। लेकिन अब हम OB कैसे पता करें, बिकॉज हमको बेस चाहिए, तभी हम हाइपोटेनियस और बेस के माध्यम से क्या निकाल पाएंगे, BP निकाल पाएंगे, मतलब परपेंडिकुलर। तो इसलिए मैंने यहां क्या लिखा, OC इज इक्वल टू OB प्लस BC, OB प्लस क्या लिखा, BC लिख दिया, ठीक। अब आगे देख लो, 3 सेंटीमीटर OC, OB पता नहीं है, 1 सेंटीमीटर BC, तो 3 सेंटीमीटर माइनस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू OB, तो OB कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, OB कितना मिल गया हमको, 2 सेंटीमीटर मिल गया। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 10। अब देखो ट्रायंगल बन गया OBP, क्या बन गया, OBP,
तो ट्रायंगल ओबीपी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब ओबीपी क्या है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कर दिया भैया। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और एच एच था हमारा 3, 3 का स्क्वायर, पी हमको निकालना था, बी हम यहां से निकाल चुके हैं। बी क्या कर चुके, निकाल चुके। बेस वैल्यू रख दी बेटे, पी की वैल्यू √5 मिल गई, और ये वैल्यू बेटे वही होनी चाहिए जो हमारे क्वेश्चन में दी गई। बस सिंपल। फिर मैंने क्या किया, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीबी, पीबी की मैंने फाइंड कर ली लेंथ, एंड टेक दिस लेंथ, और इस लेंथ को लेकर बीपी, ठीक है, लेंथ कौन सी, बीपी को लेकर ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ किया फ्रॉम पॉइंट पी, पी पॉइंट से, विच कट नंबर लाइन, जो नंबर लाइन को कट करेगी एज पॉइंट जेड, एट पॉइंट हो जाएगा ना, एट पॉइंट जेड, जेड पर करेगी, एंड पॉइंट जेड शोज √5 ऑन द नंबर लाइन। और पॉइंट जेड क्या करेगा, ये पॉइंट बता रहा है कि √5 इस नंबर लाइन पे शो करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, सब कुछ यही रहेगा, बस डिजिट हम चेंज करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक सिंपल नेचुरल नंबर का बताया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पे नंबर कुछ दूसरा लेंगे। क्या नंबर लेंगे, हमने ले लिया 3.5। अब की मैंने 3.5 ले लिया, फिर डेसिमल में ले लिया भाई, किस में ले लिया, डेसिमल में। अब देखते हैं ये कैसे होगा, पूरा प्रोसेस यही है। देखो अब क्या करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। एक्सीड द लाइन ए बी टू पॉइंट सी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी, करना ही करना है। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी, करना ही करना है। अब देखो, अब यहाँ क्या चेंज आएगा, यहाँ चेंज ये आ जाएगा, जहां 3 था, यहाँ 5 था, वहां 3.5 हो जाएगा। जब हम 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बढ़ा देंगे, तो अब ये 6 ना होकर कितना हो जाएगा बेटे, अब ये 6 ना होकर कितना हो जाएगा, 4.5, कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया बेटे, क्या कर दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब एसी टोटल हमारा कितना आ गया है, 4.5 आ गया है, ठीक। इसके बाद आफ्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AC divided into two equal parts, one is OA and another is OC. OA is equal to OC is equal to AC by 2 is equal to 4.5 सेंटीमीटर by 2। अब ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ गया बेटे, ठीक है। यानी कि अब जो OA हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर देख लो बेटे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2.25 सेंटीमीटर। देखो कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ वही चल रहा है, देखो यहां तक पहुंच गए, केवल डिजिट चेंज करना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं बेटे, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। सेम चीज, लेट ओ एज अ रेडियस एंड ओ एज अ सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल, ठीक। 6 पे, ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट बी विच इज कट टू द सेमी सर्कल एट पॉइंट पी, सिमिलरली बिल्कुल सेम रहेगा। 7 पे, मीट पॉइंट ओ एंड पी, सेम रहेगा। 8 पे, चारों रेडियस बराबर होंगी, ओ ए, ओ की, ओ पी, ओ सी, सब बराबर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आ जाते हैं इस पे, जब सब हो जाएंगी बराबर, तो अब देखो वैल्यू चेंज हो जाएगी भाई। ओ ए पहले वाले क्वेश्चन में थी 3, पर अब क्या हो गई है, 2.5 हो गई है, कितनी हो गई है, 2.5, ठीक बेटे, 2 पर कितनी हो गई है, 5। तो ये सारी कितनी हो जाएंगे बेटे, 2.5, समझ पा रहे हो बेटे, कितनी हो जाएंगी, 2.5। ठीक। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 9 में। 9 देखो क्या किया मैंने, ओसी इज इक्वल टू ओबी प्लस बीसी, ओ सी इज इक्वल टू ओबी प्लस बीसी। अब ओसी कितना है बेटे, देखो निकाला 2.5 सेंटीमीटर, 2.25 है बेटे, 2.25 है बेटे ना। हाँ, तो बेटे मैंने ओसी कितना निकाला, 2.25, ठीक है। तो अब यहां पे क्या जाएगा, 2.
2.25 सेंटीमीटर -1 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.25। बस देखो बेटे वैल्यू चेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है। तो अब देखो यहां पर बेटे कितना आ गया, बेस कितना आ जाएगा 1.25। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पे। ट्रायंगल ओबीपी क्या है? इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखो अच्छा पहले अगर ओ ए कितना हो गया 2.25 तो ओपी भी कितना हो जाएगा, ओपी भी कितना हो जाएगा 2.25। 2.25 क्लियर है? ठीक, अब देखो वही चीज 90 डिग्री एंगल बनेगा, वो सब सब कुछ सेम। अब आगे क्या करेंगे बेटे, अब चलेंगे ट्रायंगल पीबीओ। किस पे चलेंगे? ओबीपी। तो ट्रायंगल ओबीपी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद बेटे यहां से हमारा कैलकुलेशन दूसरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिट चेंज हुई है बेटे। तो बेटे एच कितना है? एच आपकी हो गया है 2.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखो बेटे। ठीक, पी बेटे हमको निकालना है, लेट करना है, मतलब मेजर करना है। बी कितना है बेटे? बी देखो बी 1.25। बी कितना है? अब देखो बेटे इसको 2.25 का होल स्क्वायर, इसको उधर ले आओ बेटे -1.25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेटे कितना? बी स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। एक ब्रैकेट में बेटे क्या करेंगे, दोनों पॉइंट ऐड कर देंगे, दोनों वैल्यूज ऐड कर देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में बेटे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, इसको ऐड कर दो बेटे कितना आ जाएगा 3.50। इसको बेटे माइनस को कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू पी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे कितना आ जाएगा 3.50 इक्वल टू पी स्क्वायर। जीरो का कोई मतलब नहीं, 3.5 इक्वल टू पी स्क्वायर, और अगर पी की वैल्यू निकाल देंगे तो 3.5। और देख लो बेटे वैल्यू वही आई है जो क्वेश्चन में दी हुई थी। वैल्यू क्या आई है? वही आई है सर जो क्वेश्चन में दी हुई थी, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर बेटे अब आपका जो परपेंडिकुलर आया है बेटे, जो परपेंडिकुलर आया वो कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेम चीज यहां पर क्या कर देंगे, हाँ अब क्या लिखेंगे वही चीज, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पीबी एंड टेक दिस लेंथ बीबी, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट पी विच कट नंबर लाइन एट पॉइंट जेड एट पॉइंट, दो बार लिख दिया क्या बेटा, नंबर लाइन एट पॉइंट जेड एंड पॉइंट जेड शोज √5 नहीं बेटे, अब कितना हो जाएगा 3.5 ऑन द नंबर लाइन। देखो बेटे कुछ भी मैंने कुछ ना इरेज किया ना कुछ किया, क्या किया बेटे, बस डिजिट चेंज कर दी। अगर फिर से डिजिट चेंज हो जाएगी बेटे तो क्या होगा, फिर से सब कुछ केवल केवल क्या, केवल एक पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और बेटे क्या पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 4, 4 8 9 10, बस बेटे इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लाना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। क्लियर है बेटे, एज इट इज रहेगा। एक क्वेश्चन और किया जाए, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे आज। अब देखिए हम लोग ले लेते हैं, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब की ले लेते हैं हम लोग 6.4। ठीक है, क्या ले लेते हैं 6.4, अपने मन से ले सकते हो बेटे। अब की मैंने ले लिया 6.4 ले लिया। ठीक, अब क्या चेंजेस आएंगे सर, सब आपको पता है क्या चेंजेस आएंगे। देखो अब ले लिया है 6.4, तो अब देखो बेटे ऑफ 6.4, 6.4 सेंटीमीटर की क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ कर ली, एक्सीड द लाइन ए बी टू पॉइंट सी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी, कोई दिक्कत नहीं। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट एसी, ये भी सही है। अब देखो बेटे अब पूरा एसी कितना, अब पूरा एसी कितना हो जाएगा बेटे 6.4, ये हो गया बेटे आपकी क्या हो गया है 6.4 हो गया है, और 6.4 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 7.4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.4 हो जाएगा। तो अब की टोटल कितना हो गया 7.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब की मैंने क्या किया, यहां पर एसी कितना हो गया 7.4,
ठीक है। अब आफ्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AC डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, वन इज OA एंड अनदर इज OC, एंड OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू AC बाई 2, क्योंकि OA और AC क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ डिवाइडेड हो जाएंगे, किसके, AC के। और AC कितना है बेटे, 7.4। आपकी AC कितना बेटे, 7.4। और जब डिवाइड करेंगे बेटे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर, 3.7। यानी कि अब ये जो था, क्या था बेटे, ये 7.4 का हाफ कितना हो जाएगा, 7.4 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका 3.7 हो जाएगा। क्लियर है, 3.7। और इधर भी बेटे कितना हो जाएगा आपका, कहां गया, 3.7 3.7 3.7 दिख ही नहीं रहा, कहां गया, 3.7 लिख लेते हैं बेटा, यहां पर अब हम लोग लिख लेते हैं यहां पर ना, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल कितना था हमारे पास, 7.4, इसका कर दिया हाफ, तो कितना हो गया, 3.7। ठीक है, 3.7, तो 3.7 यहां पर और 3.7 यहां पर, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या किया है, सेम चीज, लेट OA एज अ रेडियस एंड O एज अ सेंटर, ड्रॉ ए सेमी सर्कल। कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B विच इज कट टू द सेमी सर्कल एट पॉइंट P। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, P पर कट कर रहा है। फिर क्या किया, मीट पॉइंट O एंड P, O और P को मीट करा दिया। ठीक है, मीट करा दिया है। अब इसके बाद बेटे क्या होगा, अब इसके बाद ये हो जाएगा कि OA OP OQ OP और OC, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्यों, रेडियस है। OA OP OQ OC ये सब है रेडियस, तो ये आपस में होंगे बराबर। कितने कितने हो जाएंगे बेटे, अब कितने कितने हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 3.7 3.7, कितने कितने, 3.7 3.7। सब 3.7 3.7। ठीक है, ये भी 3.7, ये भी 3.7। और अब क्या, और अब ये कि जो बेटा ओपी आपने मीट कराया है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 3.7। कितना हो जाएगा बेटे, 3.7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस है। ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। अब आगे बेटे क्या करेंगे, अब आगे वही चीज, ओसी इक्वल टू क्या लिखा, ओबी प्लस बीसी। और अब की ओसी कितना है, अब की ओसी कितना है, अब की ओसी है 3.7। कितना है, 3.7। अब की ओसी कितना है, 3.7 है। तो अब की मैं लिख लिया इसको, ओसी को 3.7, ओबी प्लस 1 सेंटीमीटर, तो यहां क्या आ जाएगा, 3.7। और यहां जब माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2.7। क्लियर है ना, बस कुछ चीजें चेंज हो रही है, बाकी सब कुछ वही है। तो 2.7, यानी कि ये कितना मिल गया आपको, 2.7। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं 10 पर। 10 में क्या लिखा हुआ है, ट्रायंगल है, राइट एंगल, तो इसमें फिर कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। फिर से क्या होगा, कैलकुलेशन चेंज। क्या लिखेंगे बेटे, इसमें लिख देंगे हम लोग h का स्क्वायर मीन 3.7 का स्क्वायर, p पता नहीं है बेटे, b b हमको पता है बेटे कितना, 2.7, तो 3.7 का होल स्क्वायर माइनस 2.7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे, दूसरे ब्रैकेट में बेटे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। क्लियर, इन दोनों को बेटा ऐड करके कितना आ जाएगा, 7 7 14, 1 3 2 5 1 6, ये 1 हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा 6.4 स्क्वायर टू पी स्क्वायर, तो 6.4 अंडर रूट में आ जाएगा पी। और देख लो बेटे जो क्वेश्चन था, पी की वैल्यू सेम हमें फाइंड हो गई है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, पी की वैल्यू आ गई आपकी 6.4 आ गई, कितनी आ गई है, 6.4। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है सर, वही चीज, लेंथ ले लेंगे कौन सी,
BP. Find the length of perpendicular PB and take this length BP drawn. Draw an arc from point P which cut number line at point Z and point Z shows 3.5 नहीं बेटे, आपकी क्या हो जाएगा 6.4. कितना हो जाएगा बेटे 6.4. तो बेटे देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आपको डेसिमल में दे और चाहे आपको नॉर्मल एक नेचुरल नंबर दे 4 √5 √7 √11 √13, या आपको डेसिमल में दे √6.4 √7.3 √5.6, कुछ भी दे. ये तरीका अगर आपको आता है तो आप सारे नंबर्स को चाहे वो रूट में जितने भी रूट में नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो डेसिमल के हो, आप फटाक से क्या करोगे नंबर लाइन पे शो कर दोगे. ये पूरा तरीका आपको स्टेप वाइज याद रखना है, ठीक है. देख लो मैंने एक बार स्टेप लिखे और 3 क्वेश्चन लगाए, ठीक है. 3 क्वेश्चन में केवल कुछ पॉइंट थे, जैसे आपका पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 8, 9, 10, बस बेटे यही आपका चेंज हुआ है, बाकी तो सारे के सारे पॉइंट एज इट इज है, ठीक है. तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी, खुद से क्वेश्चन बनाओ बेटे, ठीक है. एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दिए, 1 या 2 दिए होंगे. एक और तरीका है इसका बेटे, एक और तरीका है बेटे, लेकिन उससे केवल क्या होगा, उस तरीके से आपका केवल जो नॉर्मल नंबर है नेचुरल, जैसे 5, 7, 11, इनका तो फिगर बन जाएगा बेटे, इनका फिगर बन जाएगा. लेकिन जब पॉइंट के नंबर आएंगे तो आपको यही वाला प्रोसेस अपनाना होगा. तो मैंने क्या किया, 2 सीखने से बढ़िया है क्या, एक सीखो और उससे दोनों कर ले जाओ. ये सीख लो, इससे आपके ये नंबर भी आपके आराम से शो हो जाएंगे फिगर सहित, और ये नंबर तो आप इस तरह के नंबर तो आप शो कर ही लोगे, ठीक है. तो आपको केवल एक तरीका इसको अच्छे से सीखना है, और सीखने के बाद क्या करना है, नंबर को खुद सिलेक्ट करना है, और कम से कम 15 से 20 फिगर आपको अलग अलग नंबर लेट करके बनाने हैं, ठीक है. कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप डाउट सेक्शन में हमसे क्लियर कर सकते हो, हम आपको यह स्टेप वाइज क्लियर कर देंगे. अब बेटे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बार के नंबर्स को रैशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. जैसे बार कोई नंबर लिखे ना, जैसे ऐसे, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था बेटे, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर जैसे कोई बार नंबर लिखा होगा 0.3 बार या 0.23 बार या 1.26 बार, तो इन नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. चेंज क्या कर सकते हैं, इनको P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इस तरीके के नंबर का नेचर कैसा होता है मैंने कल पढ़ाया था, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था. क्या पढ़ाया था मैंने, क्या बताया था कि इस तरीके के नंबर का नेचर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर का होता है. तो जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नेचर के नंबर होते हैं उनको हम लोग P/Q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. वो सारे नंबर रैशनल कहलाते हैं. तो इनको रैशनल में कन्वर्ट करना, P/Q में कन्वर्ट करना, 0.3 को P/Q, 0.3 बार को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है. तो इस तरीके के नंबर हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप लोग क्या करें, तब तक आप लोग जितना भी मैंने पढ़ा दिया है प्रैक्टिस करते रहें, डाउट्स को एक कॉपी में लिखते रहें, और जब आपको नीड हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बार के नंबर को कैसे P/Q फॉर्म में चेंज करते हैं. तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. गुड बाय.